हेलो स्टूडेंट्स, चलिए एक इंटीग्रेशन देखते हैं। साइन क्यूब ब्रैकेट 2x प्लस 1 का x के रेस्पेक्ट में। देखो सबसे पहले i इज इक्वल टू मान लिया है i बराबर इंटीग्रेशन मतलब साइन क्यूब है ना ब्रैकेट 2x प्लस 1 का x के रेस्पेक्ट में। ठीक है, देखो कैसे करना, इसका इंटीग्रेशन करना हमको। तो सबसे पहले क्या करना, इसको क्यूब को, जैसे यहाँ क्यूब है ना, इस क्यूब को दो पार्ट, एक साइन स्क्वायर में लिख दिया और एक साइन एक्स अलग लिख दिया अब विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। अब देखो साइन स्क्वायर एक्स लिखने का कारण ही है कि आप आराम से इसको कॉस एक्स में लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। तो वही चीज यहाँ किया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर और एंगल जो है 2x प्लस 1 लिख दिया, और यहाँ है ना बगल में ये लिख के छोड़ दिया, साइन 2x प्लस 1 लिख दिया। अब इससे क्या होता है, इससे ये फायदा होगा कि कॉस को अगर मान लिया जाए t, तो ये इसका डिफरेंशिएशन sin x मिल जाएगा, इसलिए ऐसा किया जाता है। तो एक स्क्वायर कर देना, एक को अलग कर देना। अब यहाँ देखो cos 2x प्लस 1 को t मान लिया, अब दोनों तरफ चूंकि ये t माने हैं तो ये भी बदलेगा, इसलिए दोनों तरफ डिफरेंशिएशन। तो cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस, है ना, माइनस कर दिया, माइनस है ना 2। अब देखो -2 और यहाँ हो जाएगा साइन एंगल है 2x प्लस 1 और dt बाय dx, तो x यहाँ चला गया तो क्या हुआ dx, तो इसके जगह पर हम लोग ये लिख सकते हैं। ऐसे में साइन 2x प्लस 1 को लिखा जा सकता है माइनस dt बाय 2, लिख दिए। अब देखो यहाँ पर, अब ये हमारा ये आई था, अब यहाँ हमारा इंटीग्रेशन, इसकी जगह पर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है हमारा, यहाँ पर है 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x प्लस 1 इंटू साइन dt। तो देखिए इसकी जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पर हम लोग लिख सकते हैं, है ना, यहाँ पर लिख सकते हैं माइनस dt बाय 2। तो यहाँ पर हो गया, ये क्या हो गया, बाहर आ गया। अच्छा, तो यहाँ पर हो गया dt। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या माने थे, इसको t माने थे, तो यहाँ हो गया 1 माइनस टी का टी स्क्वायर का t के रेस्पेक्ट में। अब देखो ये हाफ बाहर आ गया। अब देखो 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा t, और टी स्क्वायर का करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यूब बाय 3 कर देंगे। ठीक है, क्यूब बाय 3। अब यहाँ हाफ निकल गया। अब यहाँ t के जगह पर हम लोग किसको माने थे, cos 2x प्लस 1 माने, लिख दिए। अब यहाँ पर है क्या, माइनस, लिख दिए। अब यहाँ इसका फिर क्या करेंगे, t का cos लिख देंगे 2x प्लस 1 और 2x प्लस 1 का होल क्यूब कर दिए। अब बाय यहाँ क्या कर दिए, 3 लिख दिए। अब यहाँ पर क्या कर दिए, यहाँ पर देखो, यहाँ पर है माइनस हाफ है, तो यहाँ हो गया माइनस, यहाँ लिख देंगे cos 2x प्लस 1 बाई 2 हो गया। अब देखो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया। अब देखो 2 3 जा 6 नीचे में हो गया, और cos क्यूब ब्रैकेट 2x प्लस 1 हो गया, और प्लस c लास्ट में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड कर दिए, विच इज द फाइनल आंसर।